बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, बेटी अपने पिताजी से पूछती है, मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। कारण क्या है? जिन बच्चियों को हम बड़े ही लाड़ प्यार से अपने घर में बड़ा करते हैं, एक दिन उनका विवाह कर देना होता है। अब हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं होती मेरे दोस्त कि जहां पर उनका विवाह हुआ है, वो परिवार उनको सुखी रख पाएगा या नहीं। या हमें ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या घटना दुर्घटनाएं घटने वाली है। तो इसीलिए हम अपनी बच्चियों को कुछ हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम सिखाते हैं या फिर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर आए तो उसे लड़ने के लिए बच्चियां तैयार रहे। तो एक प्रयास किया जा रहा है इस संगठन के माध्यम से नारी को नारी सशक्तिकरण की ओर लेके जाने का। कैसे काम करेगी योजना? जीवनदान सुकन्या योजना, हमारा उद्देश्य हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना है। 1 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक की कन्याओं को सुकन्या योजना का लाभ मिलेगा। जीवनदान सुकन्या योजना के तहत कितनी धनराशि मिलती है? 21,000 मिलती है। यहाँ पर बच्ची का जैसे ही एक्टिवेशन होगा, इसके 30 दिन के बाद सुकन्या एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपए 10 टाइम यानी 10 बार डाले जाते हैं संस्था तरफ से। ये वॉलेट अलग से बना होता है, ये आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आता है मेरे दोस्त, ये जीवनदान सुकन्या वॉलेट के अंदर पैसा आता है। इसका उपयोग कैसे होगा? नोट में नीचे लिखा है, सुकन्या वॉलेट से कन्या के डायरेक्ट मेंबर की आईडी ही एक्टिव होगी। पहली बात। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो जीवनदान सुकन्या योजना है हमारी, ये यूएमसी फाउंडेशन की हमारी भारत सरकार की जो सुकन्या योजना चलती है, वो योजना ये नहीं है। कैसे उपयोग होगा होगा आपके 2100 का? तो यह राशि नए सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उन्हें स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है। स्पष्ट लिखा हुआ है, जो मेंबर्स हमारे नए आते हैं उनकी आजीवन सदस्यता शुल्क चुकाने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। अब ये मेंबर्स जैसे ही अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही आपका कमीशन भी बढ़ता जाता है और बच्ची का कमीशन भी बढ़ता जाता है। तब यहाँ पर 2100 की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में प्रदान की गई राशि का उपयोग एनजीओ की निर्धारित योजनाओं एवं उद्देश्यों के अनुरूप किया गया हो। यानी कि यहाँ पर जैसे ही बच्ची के वॉलेट में 2100 रुपए हैं, उसका आप उपयोग कर लोगे, एक मेंबर कनेक्ट करके उसका उपयोग हो जाएगा, वो राशि आपके पास आ जाती है, धनराशि। उसके 30 दिन के बाद में फिर अगली राशि इस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर की जाती है। इमरजेंसी डोनेशन कैसे काम करेगा? यहाँ लिखा हुआ है, हम वहां हैं जहां कोई नहीं। हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो ऐसी स्थिति में आप संस्था से 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या? नीचे स्पष्ट किया गया है, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हेमरेज या मेजर एक्सीडेंट जिसके अंदर पुलिस कंप्लेंट होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा आपको बिल्कुल मदद पहुंचाई जाती है। अब ये जो आपकी राशि है मेरे दोस्त, 90 दिन से 1 वर्ष के बीच में तो आपको 15,000 रुपए तक की मदद पहुंचाई जाती है, लेकिन 1 वर्ष पश्चात ये राशि लाखों रुपए में तब्दील हो जाती है। लेकिन अब ये डिपेंड करती है कि आपने कितने लोगों की मदद की, आपने कितने लोगों को डोनेशन दिया। इस डोनेशन का 100 टाइम आपको मिलता है, यानी 100 गुना। धीरे धीरे ही सही, अगर आपने 2,000 का डोनेशन दिया है तो आपको 2000 गुणित 100 यानी 2 लाख तक की सहायता राशि प्राप्त होती है संगठन द्वारा चैरिटी के माध्यम से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति की चालाकी काम नहीं करेगी। क्योंकि क्या करते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कोई व्यक्ति कि अगर कोई परेशानी आई और आप जीवनदान परिवार के सदस्य हैं, अब आपको लगता है 1 वर्ष भी हो रहा है और कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, तो यहाँ पर 15 डोनेशन लगते हैं एक बार में। अब 15 डोनेशन के अंदर आपने अगर वन शॉट 500-500 रुपए डाल दिए एक ही बार में, तो 7,500 का डोनेशन जमा होता है आपका। अब 7,500 गुणित 100 है ना, 7.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर संस्था ये भी जरूर देखती है कि पहले तो जब आपने डोनेशन लगाया है उसके 1 या 2 महीने के बीच
में जो आपने डोनेशन दिया है वो काउंट में नहीं होगा। उससे पहले 1 वर्ष का काउंट होता है और उसमें ये भी देखा जाता है कि आपने डोनेशन दिया कैसे है। 10-10 रुपए करके दिया है कि एक ही साथ आपने 500-500 रुपए डाल दिए हैं। अगर ऐसा आपने किया है कि वन शॉट अगर आपने पेमेंट देने की कोशिश की है, तो बोलते हैं ना ऊपर वाला सब देखता है। तो हमारा ऊपर वाला कौन है? यूएमसी फाउंडेशन सुनील दत्त शर्मा जी, वो सब दिखता है उनको कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये चालाकी कोई व्यक्ति दिखाता है तो उसका डोनेशन मंजूर नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है ना उसकी मन स्थिति गलत है। संगठन के अंदर वो लोगों की मदद करने के लिए नहीं आया था, वो आया था सिर्फ संगठन से लाभ लेने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लगातार डोनेशन दीजिए अगर आपको किसी बड़ी धनराशि की अगर ज़रूरत है तो। 10-10 रुपए का डोनेशन आपके ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि जिस समय आपने 10-10 रुपए का डोनेशन दिया मतलब आपने पूर्ण मन से लोगों की मदद करने की भावना के साथ आप डोनेशन दे रहे हो। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए आपका परिवार, आपका संगठन आपके साथ में खड़ा है। अब यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है भविष्य में हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाए, जहाँ लाख, 4 लाख, 10 लाख की हमें ज़रूरत पड़े। हमारे परिवार का सदस्य वेंटिलेशन पर है, वो बीमारी से लड़ता है, लेकिन हम भी लड़ते हैं मेरे दोस्त मानसिक रूप से। धन की व्यवस्था जुटानी ना, अस्पताल की फीस जमा करनी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे संगठन द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुँचाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा आपके आस-पास ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे तहसील कोऑर्डिनेटर ये सारे लोग मौजूद हैं। वेरिफिकेशन भी होगी, जाँच पड़ताल भी होगी, जो डोनेशन आपने लगाया है, क्या वो जेन्युइन है? अगर वो सही पाया जाता है, तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुँचाई जाएगी। उसके अलावा मान के चलिए कोई किसान है, जिसने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, केसीसी के ऊपर लोन ले रखा है, वो लोन जमा नहीं कर पा रहा है, अगर वो बैंक करप्ट हो चुका है और उसके घर पे नीलामी के अगर आदेश आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन द्वारा अपने परिवार के सदस्य को मदद पहुँचाई जाती है। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाते हुए संगठन या परिवार आपकी मदद करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ दुख दर्द में परिवार आपके साथ खड़ा है।